बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है अक्सर, कभी ये मुझे नहीं अंदाज़ा कि कभी लॉन्ग आया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में अक्सर इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। वो कहता है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर द फिनोमेना, ये ऐसे अमल हैं जिनके ज़रिए सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है। ये एक सेल है ना, इसको मौत वाक़या होगी, इसने पूरी ज़िंदगी तो ज़िंदा नहीं रहना, इसको जब मौत वाक़या होगी वो अपोप्टोसिस के ज़रिए होगी या नेक्रोसिस के ज़रिए होगी। अब मैं आपको इधर सिंपली बता दूं, अपोप्टोसिस का मतलब है जब सेल प्रोग्राम करेगा, एक प्रोग्राम बनाएगा, प्लान बनाएगा और डेथ और मर जाएगा, इसको कहेंगे, इसको सुसाइड भी कहते हैं। सेल सुसाइड कर गया, प्रोग्राम सेल डेथ है अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल सेल डेथ है कि उस बेचारे का एक्सीडेंट कोई हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे कट लग गया, ये नेक्रोसिस से सेल यहाँ पे जो पड़े होंगे वो मर जाएंगे। लेकिन अपोप्टोसिस क्या है? यहाँ पे थोड़ी धूप लगती रहे, इस सेल को स्ट्रेस मिलती रहे, मतलब इतनी ज़्यादा हार्श मैं इसको स्ट्रेस ना दूँ, थोड़ी थोड़ी धूप लगती रहे, कुछ थोड़ी गर्मी लगती रहे, इतने ना हो कि अचानक ही सेल डेड हो जाए, लेकिन एक कंटिन्यूस स्ट्रेस मिलती रहे, तो यहाँ पे अपोप्टोसिस हो जाएगी और सेल प्रोग्राम बना के मर जाएंगे, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं, अपोप्टोसिस इज द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें सेल प्रोग्राम करके मरते हैं। ड्यूरिंग अपोप्टोसिस द सेल श्रिंक, इसके दौरान क्या होता है? सेल पहले सिकुड़ता है, छोटा होता है, साइज उसका, सेल बड़ा होता है ना, उसका साइज छोटा होगा, और क्या होगा? बिकम राउंड, गोल 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 होता है। ब्रेक डाउन साइटोस्केलेटन, उसका जो इस तरह अंदर अंदर साइटोस्केलेटन उसका जो होता है वो टूटता फूटता है, एंजाइम उसको तोड़ देते हैं, हजम कर जाते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, लाइजोसोम असल में होती हैं, वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इन क्रोमेटिन, इट्स क्रोमेटिन अंडरगो कंडेंसेशन, जो क्रोमेटिन होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है, जो न्यूक्लियस के ऊपर वाली होती है, वो यानी कि ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर क्रोमेटिन पड़ा है ना, न्यूक्लियस भी टूट जाती है, अंदर क्रोमेटिन बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल गडमड हो जाता है, बिल्कुल वो हो जाता है, आपस में मिल जाता है, कंपैक्ट हो जाता है, ठीक है। इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। जब ये न्यूक्लियस फटेगी ना, तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन होगा बिल्कुल वो कंडेंस हुआ होगा, वो पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा और उनको कहेंगे क्रोमेटिन बॉडीज। वो जो क्रोमेटिन फैला है, ठीक है, छोटी छोटी बॉडीज बन के। सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बड्स, सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, ये सेल के वो इस तरह की ना, उसके बाहर बल्जिंग ना बाहर उभरने लग जाती है और बेल्ब्स बना देती है, ठीक है। उसके बाद ये बेल्ब जो होते हैं ये टूट जाते हैं और अपोप्टोटिक बॉडीज इनको कह देते हैं, ठीक है। ये जो एक बड है ना, यहाँ से टूटेगी, इसको हम अपोप्टोटिक बॉडी कहेंगे। अब जो दूसरा सेल इसके पास पड़ा होगा इस सेल के, वो इसको लेगा और इसको हजम कर जाएगा, खा पी जाएगा और इससे जो एनर्जी होगी वो ले लेगा। तो इस तरह अपोप्टोसिस एक सेल का हो गया। सेल का क्या हुआ? श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, राउंड हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगी, अंदर क्रोमेटिन जो है वो गहरा, वो क्या होगा? कंडेंस हो जाएगा, बल्ब बनेंगे और उसके अंदर जो है उसके अंदर सेल का जो टूटा फूटा मटीरियल होगा वो होगा, दूसरे सेल उसको पकड़ेंगे, खा जाएंगे, एनर्जी ले लेंगे और इस तरह एक सेल का सफाया हो जाएगा। ये अपोप्टोसिस है। अपोप्टोसिस कैन ऑकर व्हेन अ सेल इज डैमेज अंडरगो द स्ट्रेस, तब होता है जब सेल स्ट्रेस में जाता है। अपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल, जो डैमेज सेल होते हैं वो अपोप्टोसिस के जरिए रिमूव हो रहे हैं, प्रिवेंटिंग गेटिंग देम फर्दर न्यूट्रल, और उनको हम उनके ऊपर, अगर कोई सेल डैमेज हो गया ना, उसे हम मजीद ताकत नहीं देंगे, उसको हम उड़ा देंगे, उसकी जगह पे हम नया बंदा ले आएंगे, नया सेल ले आएंगे। और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे कि एक सेल यहाँ पे डैमेज हुआ पड़ा, उसके साथ वाला भी डैमेज हो जाएगा। हम इससे बचने के लिए सेल को उड़ा देंगे, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देंगे, इसको अपोप्टोसिस हो जाएगा। अपोप्टोसिस आल्सो गिव द एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान भी अपोप्टोसिस हो रहा होता है। आपकी बेसिकली जो उंगलियां होती हैं हाथ की, वो इस तरह जुड़ी होती हैं जब बच्चा पैदा हो रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो फिर क्या होता है? इधर इधर अपोप्टोसिस होता है, ये वाले सेल जो हैं वो खाए जाते हैं और इस तरह उंगलियां हमारी सेपरेट हो जाती हैं और ये 5 डिजिट्स हमारी अलग हो जाती हैं। डिजिट कहते हैं उंगलियों को, ये जो हमारी एक उंगली है ना, ये एक डिजिट है, ठीक है। ये हमारे 5 डिजिट होते हैं हाथ में। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर, जब उंगलियां बन रही होती हैं, सेल बिटवीन अंडरगो अपोप्टोसिस एंड द डिजिट सेपरेट, सेल जो उंगलियों के दरमियान होते हैं वो अपोप्टोसिस के जरिए ख़त्म हो जाते हैं और उंगलियां सेपरेट हो जाती हैं। नेक्रोसिस पे आ जाते हैं। ये टेबल मैंने आपको बताना था कि दिन में 50 से 70 बिलियन सेल जो होते हैं ना, वो उनके अंदर अपोप्टोसिस हो रहा होता है और इतने बॉडी के सेल जो हैं वो अपोप्टोसिस करके डाई हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। अब नेक्रोसिस जो है ये हार्श टाइप है, इसमें ना यकदम कोई इंजरी हो जाए,
यकदम कोई सेल को इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई जख्म हो जाए बंदे को, कोई कट लग जाए, वो नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल ड्यूरिंग लिविंग सेल्स। जब सेल एक जिंदा होता है ना, उसको अगर ये यहाँ पे मेरे सेल जिंदा सेल है ना, अगर मैं इधर कट लगाऊँ ना तो इधर से खून निकलेगा और जो इधर जो सेल होंगे जहाँ पे कट लगेगा वो आसपास वाले सेल सारे मर जाएंगे नेक्रोसिस के जरिए। नेक्रोसिस इज लेस सीक्वेंशियल देन एपोप्टोसिस। इसके अंदर कोई इतना प्लान नहीं होता, ना कोई सीक्वेंस होता है, ये बस सेल डाई कर जाता है। देयर आर मैनी काजेज ऑफ नेक्रोसिस काजिंग इंजरी। जब कोई हमें इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कैंसर हो जाए, इसके दौरान सेल जो है नेक्रोसिस करने लग जाता है। नेक्रोसिस में ओकर व्हेन अ सेल इज गिवन है हाइपोक्सिस लेस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। एक सेल है ना, उसको ऑक्सीजन ही ना दो, उस ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है, उसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन ही नहीं होगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल मर जाएगा। जैसे आप सांस रोक के रखें तो आप मर जाएंगे, इसी तरह आप यानी आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया कहते हैं उसको ऑक्सीजन ना मिलना या ऑक्सीजन कम हो जाना, ठीक है। तो इस दौरान भी सेल नेक्रोसिस करके मर जाता है। ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड लाइसोसोम। जब नेक्रोसिस हो रहा होता है ना तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम निकलते हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स। इनसे क्या होता है, सेल के जो कंपोनेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं एंड मे आल्सो रिलीज आउटसाइड द सेल एंड ब्रेक द सराउंडिंग सेल। इसका क्या मतलब है, ये एक सेल है ना, इसका नेक्रोसिस हुआ, इसके अंदर लाइसोसोम निकलेंगे, एंजाइम होंगे, ठीक है। इस सेल को तो वो डाइजेस्ट करेंगे और फिर इस सेल से के साथ वाला सेल पड़ा है उसको उसके पास भी चले जाएंगे, उसको भी डैमेज कर जाएंगे। फिर ये सेल जो है ये डैमेज होगा तो साथ वाला, इस तरह एक सेल से मटेरियल निकलेगा वो सारे सेल को तबाह करता जाएगा, आसपास के सेल को, और इस तरह जो है ये फैलता जाएगा। ये जो केमिकल निकलेंगे, आप समझे ना, सेल से तेजाब निकला और ये तेजाब जो है साथ वाले सेल पे गिरा, उसको भी तबाह कर दिया, साथ वाले सेल पे गिरा उसको भी तबाह कर दिया, ठीक है। लेकिन अपोप्टोसिस जो है वो सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। ये इस सेल को अपोप्टोसिस करना ना, बस इसी का अपोप्टोसिस होगा, साथ वालों को कुछ नहीं होगा। अपोप्टोसिस ऐसे होता है, लेकिन नेक्रोसिस जो है वो साथ वालों को भी इंजर कर देता है, ठीक हो गया। सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस में रिलीज हार्मफुल केमिकल। वो हार्मफुल जो नेक्रोसिस सेल डाई कर रहा होता है वो हार्मफुल केमिकल भी निकाल सकता है, दैट डैमेज अदर सेल, जो साथ वाले सेल को भी डैमेज कर सकते हैं। अब कहता है स्पाइडर बाइट आल्सो काज नेक्रोसिस। स्पाइडर बाइट जो होती है वो भी नेक्रोसिस काज कर सकती है, और नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ वाउंड। जब हमें कोई जख्म बनता है तो उसकी हम प्रॉपर केयर ना करें तो तब भी नेक्रोसिस हो सकता है। तो आपने ये दो बातें एमसीक्यूज के लिए याद रख लेनी है। थैंक यू सो मच। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।